हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके तैयारी को बूस्ट करने वाले टीसीएस द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेकर। भारतीय संविधान में किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माणों में योगदान है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 23, 17, 24। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, 24। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, 18, 17, 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। न्यायालय अवधारित करता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य। भारत के अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएंगे। उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। का सही उत्तर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घेराव। अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवांछनीय आलोचना। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर बनने वाले प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, एकांत का अधिकार, शरण पाने का अधिकार। इसका सही उत्तर एकांतता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है संपत्ति के अधिकार से, समानता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सदाचार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार पक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है।
निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के लिए सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? गोपाल। भारतीय संविधान के मूल संरचना के लिए सिद्धांत की रूपरेखा हमें दी गई थी ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसे खत्म किया गया। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों को श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन से हटा दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ये 44वें संशोधन से हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारी भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया था? वह है हमारा सूचना का अधिकार, हमें नहीं दिया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षण अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। जो बाहरी देशों के लोग जो रह सकते हैं हमारे इंडिया में वो दावा नहीं कर सकते। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, व्यापार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, मौलिक जो अधिकार हमारा है वह है शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? जो सीमित नहीं किया जा सकता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रियाओं से सिद्धांत को शामिल किया गया है? 11, 16, 21 और 26। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, 21। प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? 1 माह, 6 माह, 3 माह, 9 माह। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह के लिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। किस वर्ष हमारा बंधुआ मजदूर उन्मूलन पारित हुआ था? वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में पारित हुआ था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, चारों सही हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध दर्शाता है? सही संबंध दर्शाने वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी भी राज्य के संविधान में स्पष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, जो उद्देश्य हमारा था वह ऑप्शन नंबर सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना।
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची में। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ मौलिक अधिकारों में। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किया गया था हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उत्पीड़न के खिलाफ, समान काम के लिए समान वेतन, कानून में समझ बराबरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूलभूत कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, उन्मुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक सिद्धांत है।